आपका ये प्यार कभी हमें रुकने नहीं देगा। जैसा कि लग रहा है कि आप लोगों का प्यार काफी अच्छा मिलता जा रहा है। आप लोगों ने काफी एपिसोड 6 तक साइंस में जो है कि काफी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, तो वही सपोर्ट जो है कि अब आने वाले आज तो 12 तारीखों का 3-4 दिन और दिखा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि और आप लोगों के लिए वीडियो 3-4 वीडियो आ जाए जो कि आप एग्जाम में कारगर साबित हो। तो बच्चे लोगों का कहना था कि सर थोड़ा सा मैथ पर हमें एपिसोड में चले आइए तो मैथ में भी मजा आएगा। तो आप जो है कि नजरिए बना के रखिए। शुरुआत में हम लोग इजी टू हार्ड लेवल चलेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ही टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन होगा जो कि अभी हाल फिलहाल रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। एकदम शानदार सा सवाल होगा। तो आज हम लोग फोड़ेंगे किसको, नंबर सिस्टम को। क्या नंबर सिस्टम में देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को जो है ऑप्शन की जरूरत होती है, यानी कि ऑप्शन रहा तो हम लोग क्वेश्चन को ज्यादातर डील करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समय नहीं बिताते हुए हम एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। और आपका काम है वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कॉमेंट कीजिए। अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो जल्दी जल्दी जो है कि कॉमेंट भर दीजिए कि हाँ सर ऐसा वीडियो चाहिए, मजा आ गया बिल्कुल। तो शुरुआत में दिल थाम के बैठिए। शुरुआत में कहिएगा कि सर ये चीज हमको आता है, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टारगेट है 50 सवाल बनाने का। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन जो लिखा गया है, पहला है कि 19 माइनस 20 भागा 4। सर 4 5 20 19 पहुंच जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ जो है कि हम ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप आपका है डायमंड ननटेक या ननटेक जंक्शन, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको जो है कि आपका मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया। देखिए अब कह रहा है कि 2 में 49 का सॉरी 49 नहीं है, एक मिनट, हाँ बाबू ने 42 का बोला कि वर्ग क्या होगा। तो देखिए वर्ग निकालने का आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। सर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, लिख दिए हैं। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में बचा है, 4 का स्क्वायर 16 1 17, यानी कि 1764 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखा जाए, तीसरा सवाल दिया हुआ है 12 प्लस 18 भागा 3, 3 छक्के 18, 12 6 18, इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका 42 का वर्ग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल देखा जाए तो कितना शानदार सा सवाल है, देखिए 16 प्लस 8 भागा 4 माइनस 2 इंटू 3। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस यहाँ हो जाएगा 16 2 18, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 2 माइनस 2 तिहाई 6, अच्छा 18 में से कितना हो जाएगा 6 जाएगा, तो कितना बचेगा 12, 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। पांचवा सवाल देखा जाए, पांचवा सवाल में दिया हुआ है 42 भागा 7 गुने 2। तो 7 छक्के 42, 6 दूनी 12। तो यहां से देखिए सबसे बड़ा चीज है कि आसानी से बनाइएगा, जल्दी जल्दी बनाइएगा और अच्छे से समझ के बनाइएगा, तो सारा आंसर सही होगा। ये सभी चीज हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों का बॉडमास रूल पे है, आप लोग जानते ही हैं। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोर घटावा, देसी भाषा में बोला जाए तो। छठा नंबर का सवाल देखा जाए तो छठा में देखिए यहाँ है 13 माइनस 12 भागा 4 गुने 2, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 13 में 6 जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सातवां सवाल देखा जाए तो सातवां में देखिए कह रहा है कि 5118 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। यहाँ पे आपको डिविजिबल रूल पढ़ा चुके हैं, डिविजिबल रूल याद रखना पड़ेगा। 6, बी में 5 है, सी में 8 है और डी में 7 है। तो आप लोग खुद बताइए कि देखिए यहाँ से इसमें अगर हम लोग विभाजित 2 और 3 से होना चाहिए। सर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 8 1 9 9 1 10 10 5 15। सर 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 5 से विभक्त नहीं होगा। सर 8 से विभक्त होने के लिए तीनों देखिए 8 है कम 8 नहीं होगा। सर 7 से विभक्त होने के लिए देखिए 7 इससे भी विभक्त नहीं ही होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि शानदार। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल चेंज होते चलेगा और अच्छे से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। नंबर जो है कि देखिए कह रहा है 297 गुना 303, इसका कह रहा है कि गुणनफल निकालने के लिए देखिए आपसे सवाल बनेगा सब, लेकिन क्या है यहाँ पर मायने रखता है आपका टाइम टेकन, कि टाइम कितना कम लिया जाता। तो अगर सर इसको देखा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 3, यानी कि सर ए माइनस बी या इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए बुर्बक नहीं है एग्जामिनर, आपका चारों ऑप्शन के लास्ट में एक देगा ही देगा, ठीक है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर करेगा 3 3 9 पर क्या 0, 4 0 का बी स्क्वायर 3 9 10 में हो जाएगा
1 2 3 यानी कि 3 × 9 यहाँ पर हो जाएगा 8 यानी कि 8,991 यानी 8,991 ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर सवाल देखा जाए। अब जो है कि देखिए धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए यहां पर बोला कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 4 से विभाज्य होने का तरीका देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है 7 8 6 4 5 3 4, बी में दिया हुआ है 9 8 7 6 7 5 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9 8 7 6 3 4 2, डी नंबर में दिया हुआ है 8 9 7 8 6 2 4। तो अब देखिए 4 से विभाज्य करने का रूल क्या बताए थे बाबू ने, संख्या का सिर्फ और सिर्फ दहाई देखना, दहाई यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखना। अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं। सर 4 के टेबल में 34 नहीं आता, गलत है। 4 के टेबल में 54 नहीं आता, गलत है। 4 के 4 सर ये भी पूरा नहीं कटा, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको काफी मजा आ जाएगा। 10 नंबर देखिए, आपको यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, इसमें से देखिए कौन सी संख्या आपसे कह रहा है 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो देखिए है 25 34, बी में देखा जाए तो 26 84, सी में देखा जाए तो 1771 और डी देखा जाए तो यहाँ पर है 314। तो देखिए आपको हम 7 और 11, यहाँ तो 7 का तो बता ही नहीं थे, 11 का क्या बताए थे, यानी इकाई और दहाई अंकों के संख्या का योग, यानी कि 5 और 4 कितना हो गया 9 और 3 2 कितना हुआ 5। दोनों को घटाने के बाद या तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए। ये तो 11 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए 6 4 10 सर, यहाँ 6 4 10 ठीक है, 8 2 10, 10 में 10 घटा सर 0 आया, 11 से डिवाइड है तो 7 से चेक कर लेते हैं। देखिए 7 21 कितना हो गया 7 8 56, यहाँ 7 में 24 आता क्या, नहीं सर 7 से गलत हो गया। देखिए 7 1 8, 8 में 8 जाएगा क्या हो गया 0। अब देखिए 7 से काट के देखिए तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 21, यानी कि सर यही हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 यानी कि यहां से हम लोगों का 10 हो गया। पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए काफी है, रिवाइज आपका हो जाएगा। 11 नंबर देखिए सवाल कह रहा है सर सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई दिया हुआ 3889 प्लस 12.952 माइनस 47.95। तो देखिए जोड़ने घटाने किसको आता है, सबको आता है, लेकिन देखिए यहाँ से 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 5 जोड़ेगा क्या हो जाएगा 9 5 2, 9 2 11, 8 1 9 1 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 2 8 1 9 1 10, यानी कि 9 3900। इसमें कितना घटाना है 47.95, कितना हो जाएगा 2 5 5 जाएगा 0। यहाँ देखिए ऑप्शन को भी मिलाते रहिएगा, तो ऑप्शन में जो है बी आपका सही आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3854। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर 12 नंबर देखा जाए, कह रहा है यदि संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बोला कि संख्या कोई भी एक संख्या दिया हुआ है, बोला संख्या है 6484A6, यहाँ पर क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है, ठीक है 4A6, बोला 8 से विभाज्य है, क्या है 8 से विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम मान, क्या बोला ए का न्यूनतम मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए में देखा जाए तो 1 है, बी में 3 है, सी में 0 है, डी में 7 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या 6484A6, तो आपको हम क्या बताए थे 8 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या तीनों को लेना है। अगर वह 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या चलना पड़ेगा, बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सर 1 पुट करके देखिए, यहाँ देखिए 8 5 40, 8 2 16, यानी कि सर ये हो सकता है। 3 रख के देखिए तो 8 5 40, ये नहीं कटा सर। 0 रख के देखिए 8 5 40, ये भी नहीं कटा सर। 7 रख के देखिए तो 8 5 40, ये भी नहीं कटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो बस डिवाइड रूल याद है, काम हो गया। आगे देखा जाए, शानदार सवाल है 13 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन दिया वो 2 पे पावर 3 गुना -9 पे पावर 0 गुना
3 पे पावर 3। तो देखिए 2 पे पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 3 3 होते हैं 27, 8 27 कितना होता है 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, कितना हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 30 यानी कि यहाँ पे 14 नंबर सवाल जो है बहुत ही शानदार है। 36 पे पावर बोला भैया 1/6। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा क्या लिखिएगा, 36 को आप लिख सकते हैं, ये देखिए ये घातांक करने का सवाल है। ठीक है, यानी कि 6 पे का स्क्वायर लिखिएगा, इस पे पावर 1/6। अगर ए पे पावर एम पे पावर एन हो तो क्या होता है, पावर गुना होता है आपस में, जान रहे हैं ना। तो 6 गुना क्या हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 6 पे पावर 1/3। ऐसा ही ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में सॉरी बी में दे रखा है। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा 15 नंबर सवाल देखिए कितना सरल सा सवाल है। -4 प्लस -12 डिवाइड -6। देखिए 6 दूनी 12 माइनस कट गया तो -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा, -2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको। ठीक है, 15 तक आपका सवाल हो गया, 15 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह बनाइएगा, आपको सारा क्वेश्चन इजी ही लगेगा, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम जो है आपको इजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस क्वेश्चन के लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आप नंबर लिख लीजिए 8210548193, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर की बातें करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि के का वैल्यू निकालने के लिए के का फाइंड करना, जहां की बोला कि समीकरण दिया हुआ 0.009 बटे के डेट इज इक्वल टू 0.1। तो देखिए यहां से जो है कि आराम से के को राइट साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.009 बटे 0.1 इक्वल टू के, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 हो जाएगा, गुना 10 यहाँ उड़ाइएगा कितना हो जाएगा 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.09, सिर्फ 1 दशमलव घसक जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 17वां सवाल देखा जाए तो ये भी देखिए के का वैल्यू आपसे पूछा गया है, फाइंड वैल्यू द के, जबकि क्वेश्चन कह रहा है आपको 155 बटे 0.155 दैट इज इक्वल टू 15.5 बटे के। ठीक है, तो देखिए के को लाइएगा इधर तो क्या हो जाएगा 15.5 गुने 0.155 बटे क्या हो जाएगा 155, दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा सर, 1 0 यहाँ से और आ जाएगा, 155 से 155 कट जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव 0.155 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसलिए बोले थे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, इजी टू मॉडरेट सवाल चल रहे हैं। अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि जो जो अब हम ऊपर चलते चलेंगे तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते चलेंगे और उसको आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको कह रहा है भैया 9992 गुने 10008, ठीक है, इसको बोला गुना करने के लिए, कोई भी बच्चा भी गुना कर लेगा, अगर ज्यादा समय मिलेगा तो यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे जो है कि क्या करिएगा 9992 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10,000, एक हाँ 10,000 माइनस कितना करेंगे 8 कर दें, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 10,000 अब प्लस में 8 लिख देंगे क्या, तो देखिए अब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जितना करते रहेंगे तो अच्छी बात है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो होगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 6 जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6 क्या गुना हो जाएगा 2 4 6 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो दे रखा है, एक ऑप्शन में 5 गुना है और एक ऑप्शन में 6 गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा जिसमें 6 गुना है। अब आप ध्यान दीजिए इस मेरी बातों को, तो देखिए यहाँ पर जो है संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है, अगर ऐसा टर्म a माइनस बी ए प्लस का टर्म बने तो अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए कि यहाँ से क्या करिएगा, ये वाला कि हमारा जो है कि लास्ट का जो है कि इसको क्या करना है स्क्वायर कर लीजिए, घट देखिए कितना है उसका 9 जो बैठाना है 1 2 3 4 5 संख्या, तो इसको 1 बढ़ा के 9 बैठा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक है, आगे हम लोग जिक्र करेंगे। तो 18 नंबर तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम मिलेगा देखने के लिए, एग्जाम में मिलेगा बउआ।
चलिए 18 हो गया। देखिए आज ये वीडियो देखने के बाद आपको मैथ ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ डिफिकल्ट है, मैथ इजी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां से हमने बोला था कि आपको छोड़ के मत भागिएगा। 90 नंबर सवाल जो है ना कि आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं वो वाला रेकरिंग वाला फ्रैक्शन पढ़े हैं ना। देखिए कितना आसान दिया है, बोला कि 0.292929 इस तरह से बढ़ा हुआ है। इसको बोला कि भिन्न में परिवर्तन करने के लिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, रिपीटेड हो रहा 29 यानी 29 पे रैकरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 बटे जिस पे रैकरिंग होता क्या होता है 9 पड़ता है, यानी कि 29/99 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है 20 नंबर देखा जाए तो अब देखिए इसको हम ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 36 है। क्या बोला कि दो संख्या का योग जो है वह क्या है 36 है। ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा। और बोला एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ऑप्शन ए देखा जाए तो कह रहा है 20 है, बी में कह रहा है 16 है, सी में कह रहा है 12 है और डी में कह रहा है 15। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को अगर मानिए आप नहीं जान रहे बनाने के लिए, सर हमको कुछ नहीं आता मैथ में, फिर भी इस सवाल को आप बना सकते हैं। कैसे, हम आपको हिंट बोले थे बाय ऑप्शन आप चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए क्या बोला कि दो संख्या का योग 36 है, तो बोला क्या यहाँ से कि एक संख्या मानी से 20 वाला नहीं पड़े, बोला कि दोनों संख्या को बड़ी संख्या कौन सी है। मानते हैं कि बड़ी संख्या 20 है, बड़ी संख्या को हमने क्या माना 20 माना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा सर 20 में कितना जोड़ेंगे 36 होगा यानी कि 16, ये संख्या निकल गया। अब देखिए बोलता एक संख्या का 5 गुना, इसको 5 गुना कीजिए 16 × 85, दूसरी संख्या के क्या ये देखिए 4 गुनी के बराबर है, एकदम सर बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर अगर हम बी करके देखें तो अगर मानिए कि बड़ी संख्या अगर आप बी मानते हैं तो छोटी संख्या कभी भी क्या होगा, छोटी संख्या ये तो हमेशा बड़ा ही हो जाएगा ना, तो इसलिए जो है कि ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए लैंग्वेज वाला सवाल है, जो जरूरत पड़ेगा उसको हम जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब जो है कि ये सारा भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए अब बोला कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 260 है। ठीक है 260 है। बोला प्रथम और अंतिम संख्या का योग कितना होगा। देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी है। 5 क्रमागत संख्या बोला, क्रमागत मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा तो नहीं लीजिएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसको जो है कि हम अनुपात में भी लेके बना सकते हैं। ठीक है देखिए अगर अनुपात में लेके बनाएंगे तो क्या होगा, अनुपात 15 बराबर कितना हो जाएगा 260, 5 15 से कटेगा क्या, 5 दिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 5 2 7 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कितना होगा 4 5 4 9 9 3 12 1 2 3 4 5, 5 संख्या का हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 तो 14 1 15, अनुपात 15 बराबर हो जाएगा 260, तो 15 से कटेगा 5 3 15 25 25, 5 दूनी 10, 5 2 7 3 से नहीं कटेगा। ठीक है तो आपका बोल रहा है कि चलिए छोड़िए इसको हटाइए, इसे नहीं बनेगा, बन जाएगा इसे भी, लेकिन हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 5 क्रमागत संख्या बोला, पहला अगर मानिए 1 लीजिएगा, x लीजिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, अगर मानिए 0 है, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, 1 2 3 4 5 हो गया। बोला सबका योग कर दो, सबको आपस में जोड़ दो, जोड़ दिए तो कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 10 + 5x बराबर कितना हो जाएगा 260, 5x बराबर कितना हो जाएगा 250, तो x का वैल्यू कितना निकला 50 निकल गया। तो बोला प्रथम संख्या कितना हो जाएगा 50 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 54। ठीक है तो बोला कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग हो जाएगा 104। ठीक है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपका। ठीक है
यानी कि कोशिश हमें ये करना है कि टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में, जितना कम से कम समय में और सही से सही हमको बनाना है। चलिए कितना हो गया आपका, इतना देर में हम लोग 15 से 20 मिनट में 21 सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए अब और कम समय लगेगा। 22 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा भिन्न जो है आपको बताना है, कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा और 4/3 से 4/5 से 4/5 से छोटा है। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है 9/11, बी दे रखा है 5/6, सी 3/4, डी रखेगा 1/2। ठीक है, देखिए यहां से बोला कि 2/3 से बड़ा होना चाहिए, 2/3 से क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 4/5 से छोटा होना चाहिए। देखिए इसको भागा देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, इसको भागा देंगे क्या हो जाएगा 0.8, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसको जब भागा कीजिएगा क्या हो जाएगा 11 8 88, 0.8 सर इसके करीब चला गया, नहीं होगा। देखिए जी यहाँ पर 6 8 48, 0.8 ये भी करीब चला गया। सर इसको देखेंगे 4 7 28, 0.7 आया, तो हम यही ऑप्शन देके भाग जाएंगे, सही है। लेकिन इसको दिएगा 0.5 आएगा, देखिए दशमलव में बदलिएगा तो इससे तो छोटा हो गया ना, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए बोले जहां जरूरत पड़ेगा लिखेंगे। देखिए अब कितना अच्छा सा सवाल है, कह रहा है कि वह छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 12, देखिए जिसे 12 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या बोला, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए 13, बी लीजिए 24, सी लीजिए 27 और डी लीजिए 18। तो देखिए आप लोगों को क्लियरिटी होगा। सर देखिए 12 है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलिएगा, तो देखिए 12 में 13 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 1225, और इसे आप जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। सर आपने बोला था कि हमें 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लो तो आपको काम बन जाएगा, ठीक है। अगर सर हम दूसरा ऑप्शन दे तो देखिए 4 2 6, इसको जो है कि इस तरह से सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 में से कोई भी अगर आ जाए जोड़ने घटाने के बाद तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होएगा, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। 24 नंबर देखा जाए तो देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। आपको कह रहा है कि यदि बोला कि भैया 584 इक्वल टू 341 056 है तो इस सबको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, है तो 34.1056 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए सारा चीज आपको आंसर दिया हुआ रहता, बस निकालने का देरी है। देखिए 34.1056 का वर्गमूल बोले तो इस तरीके से 34.1056 आपको वर्गमूल बोला। देखिए यहां से बोला कि यहाँ 584 है स्क्वायर है, तो इसको भेजिएगा इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ दशमलव उड़ाइएगा कितना 1 2 3 4 जीरो, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 584 दिया हुआ है। रूट से ही बाहर जब निकलेगा चूंकि तो 2 4 होगा तो 2 गुण 0 होगा, तो 2 अंक बाद दशमलव दिएगा कितना आंसर हो जाएगा 5.84। तो आपको मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा लेवल अप होते जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजा आएगा और आपका नंबर सिस्टम आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आता 25 नंबर पे पहुंचते हैं। कितना हो गया 24। देखिए 25 नंबर सवाल बहुत ही शानदार है। बोल रहा है कि 2.25 लीटर बस कन्वर्ट करना है। बोल रहा है कि 2.25 लीटर की आम के पेय यानी कि मैंगो ड्रिंक है, ठीक है। इसमें जो है कि 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से, बोला कि इससे जो है बोतल से 45 ml की कितने छोटे छोटे ग्लास भरे जा सकते हैं, ग्लास भरे जा सकते हैं। यहां थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए
तो अब एक चीज आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम जानते क्या है कि अगर नंबर और किसी चीज की संख्या निकालना हो तो ऊपर में बड़का का वॉल्यूम, नीचे में छोटका का वॉल्यूम, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2.5 लीटर है, लीटर को ml में बदलिएगा तो क्या होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ 45 ml, दशमलव कटाइएगा तो 2 जीरो, 45 पचे 225, 2 जीरो से कट जाएगा, 5 है 50, यानी कि 50 को गिलास हम लोग आसानी से भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। 26 देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए ये भी बता देते हैं, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। यहां आपसे बोला गया कि कौन सी संख्या ऐसा जो 11 से विभाज्य है। ऑप्शन ए देखा जाए 9248164, बी लिखा हुआ है 7247564, ऑप्शन सी लिखा हुआ है 8245964 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 924684। आपको देखिए 11 से विभाज्य करने का तरीका बताए थे और हम बोले भी थे कि आपको 11 से विभाज्य करने का क्वेश्चन पूछेगा ही, पूछता हमेशा पूछता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक एक छोड़िए, 4 1 5 5 4 9 9 5, कितना हो जाएगा 4 1 5 5 4 9 9 18, यानी कि देखिए अब जो बचा उसको जोड़िए, 814 14 2 16, यानी कि सर घटाने के बाद आप बोले थे 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए। ये तो आ गया 2, सर नहीं होगा। देखिए तो 5 4 9 9 4 13 13 7 20, अब कितना हो जाएगा 6 6 7 13 13 2 15, यानी कि सर 5 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखा जाए तो 8 4 12 12 9 21 21 4 25 6 5 11 11 2 13, यानी कि सर आ गया ये 12 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चेक करके बता दे क्या, यस सर। देखिए 8 4 12 12 4 16 16 9 25, देखिए 6 6 12 12 2 14, घटाइए तो कितना आ गया 11 आ गया ना, इसलिए हमारा ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल को हम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं कि बाय ऑप्शन बनाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है, क्या है 2 अंकों की संख्या, और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में अंतर 5 का है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। ठीक है, हम यहां से लैंग्वेज अच्छा से नहीं लिखे हैं, लेकिन देखिए आपको सिखा रहे हैं। 83 18, डी में लिखा हुआ 16। सबसे पहले देखिए क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 होना चाहिए यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। पहले इसको देखिए, 7 में से 2 घटाए 5, 8 में 3 घटाए 5, ये भी सही है। 8 में से अंतर किए 8 1 7, ये नहीं होगा। 6 1 5, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बोला कि 2 अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की संख्या है और उसको उलट दीजिए, उलटिएगा तो ये हो जाएगा 72, लेकिन जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। ये सर 99 आ गया, लेकिन यहाँ सर ये तो ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए सर 8 3, अब बोला कि इसको अपोजिट की जगह 38 होगा। देखिए 8 3 11, कितना होगा 121, ये होगा नहीं क्योंकि जोड़ने के बाद 99 आना चाहिए। अब तो देखिए काम ही खत्म है। इसको देखिए तो 61 की जगह 6 1 7 और 6 1 7 से 70 ही आया, ये भी ऑप्शन नहीं, इसलिए बाय ऑप्शन हम लोग आसानी से बना देते हैं। वही आ गया ट्रिक वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ 999, 1 गुने 1 1, यानी कि 109। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रिक क्या बताए थे, इसमें देखिए कितना जोड़ रहे हैं, यानी कि सर 10,000 में हम लोग 9 को जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर ये वाला घटेगा किसमें, यानी कि जितना भी हो जाएगा, यानी 10 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हमारा कितना घटे 81। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा तो पता चलेगा। उसके बाद क्या वो 9 होना चाहिए, इसी पर डिपेंड करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 वो 9 होना चाहिए। क्या वो 4 5 6 वो 9 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है,
तो अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल, लाजवाब सवाल, वीवीआई कर लीजिए, एकदम रट लीजिए इसको, जो भी करना है याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहे कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, ऑप्शन ए में दिया हुआ 13, बी में दिया हुआ 15, सी में दिया हुआ है 17, डी में दिया हुआ 14। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे हमें 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 25 को होता है। तो कौन कौन होता है हम आपको बताए भी थे, लिखाए भी थे। तो अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 के बाद होता 89 और होता लास्ट में 97। तो ये हो गया आपको 1 से लेके 100 तक के बीच का अभाज्य संख्या, ठीक है। आपसे पूछा गया 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या, 50 से छोटा यहां से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी क्या वो है, 15 वो है। तो याद रखिएगा अगर 100 से छोटी पूछेगा तो बताइएगा कितना होता है, 25 को गिन के देख भी लीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखिए, ये चीज हो गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपसे, ये भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि कौन सी ऐसी सम संख्या है, यानी कि सम संख्या होते भी अभाज्य है। देखिए 2 है ना, सिर्फ 2, यानी कि एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी देखो सब टोटल का टोटल विषम है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन जो है कि अभाज्य संख्या से एक और 2 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है क्या भैया इसको सॉल्व करके बता दो कितना होगा, 0.002 गुने 0.5, इसको भैया दशमलव का खेलान है सब, 3 जीरो होगा। देखिए 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 1/1000, मतलब 0.001। इस क्वेश्चन में कोई दम है कि नहीं है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन टिक करिएगा, यही चीज है। अब देखिए एक बहुत ही शानदार सवाल बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए ट्रिक के साथ में, ट्रिक बताएंगे या जो भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यह कह रहा वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2488 में जोड़ा जा सकता है और यह 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको सर सिखाए होंगे, देखिए 28, 42, 34 और 32। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सर आपको सिखाए होंगे कि वो लॉसो लेके बनाना, ठीक है, लेकिन हम ट्रिक आपको सिखा रहे हैं कैसे। इस सब क्वेश्चन को बाय ऑप्शन डील कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, जब तक क्वेश्चन बनाइएगा तब तक ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कि 88, 24, 88 है, बोला किस किस से डिवाइड होना चाहिए, यहां से देखिए बोला गया 3 से, 4 से, 5 से, बस विभाजता का नियम याद रखिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर सर हम लोग बाय ऑप्शन चलते हैं तो बाय ऑप्शन में अगर हम लोग 28 जोड़े, इसमें 28 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 8, 8, 16, लास्ट का इकाई अंक सर 6 आया, ठीक है। देखिए 5 से डिवाइड करने का क्या रूल है, यानी कि सर इकाई अंक 0 आना चाहिए तब 5 से डिवाइड होगा, ये का कहानी खत्म हो गया सर, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 42 है, अगर माने कि 2488 में आप 42 जोड़िए तो सर 8, 2, 10, 0 तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, 8, 4, 12, यहाँ पे हो गया 2520। लेकिन अब देखिए 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है सर, 5, 2, 7, 2, 9, बिल्कुल सही है। लेकिन 4 से डिवाइड करने का सर 4, 5, 20, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 6 से डिवाइड करने का क्या रूल है, यहाँ से देखिए 2 और 3 दोनों से सर ये देखिए 5, 2, 7, 2, 9, यानी कि सर इससे भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए यानी कि ये हो सकता है आपका, कहाँ गया, अभी हम लोग 42 जोड़े थे ना,
8 2 10 8 4 12 1 13 होगा बउआ रे, देखो गलती कर दिए ना, वही देख 8 2 10 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 2530 हो जाएगा। तो देखो 2530, यहाँ देखिए 5 3 8 2 10, ये तो 3 से नहीं डिवाइड होगा ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो गया वहां पर, ठीक है। अब देखिए 2488 में 34 जोड़े 8 4 12, सर इकाई अंक कितना है 2, ये तो होगा ही नहीं, बचा कौन 32 वाला होगा, एकदम सही है। तो देखिए जोड़ के सर 2488 में 32 जोड़ 8 2 10 8 3 11 1 कितना हो जाएगा 12 का 2, हाथ में बचा एक 2520। देखिए यहीं पर यही मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे 8 4 12 1 13 आना चाहिए, तो 8 2 10 8 3 11 1 12, यानी कि देखिए तो 5 2 7 2 9, 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए 32 की तरफ बढ़ेंगे। 32 में देखा जाए तो अब देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, क्या बोला गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40, 24 हो गया, 40 हो गया, 56 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1680, बी में दिया हुआ है 1260, सी में दे रखा है 1080 और डी में दे रखा है 1170, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, देखिए आपको 24 40 किससे डिवाइड होना चाहिए, 24 से भी डिवाइड होना चाहिए, 40 से भी होना चाहिए और 56 से भी। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 छके 24, 4 दहे 40, देखिए 7 यहाँ पर 8 56, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो अब देखिए बाय ऑप्शन भी तो आप चेक कर सकते हैं ना सर, 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट को दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी हो रहा है सर, ये भी हो रहा है, लेकिन डी वाला तो छट गया, ठीक है। अब सर 6 से डिवाइड करने का क्या रूल है, 2 3 दोनों से, 3 से देखते हैं, देखिए 814 1 15 सही है, 6 2 8 1 9 ये भी सही है, अब देखिए 8 1 9 सर ये भी सही है, ठीक है। 4 से 10 से भी तो डिवाइड होगा, लास्ट का इकाई अंक 0। अब देखिए यहाँ से 7 से और 8 से चेक बचा, तो अब देखिए 7 से चेक करिएगा, तो कैसे करिएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 चौके 28, सर ये वाला डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, तो सर 7 एकम कितना हो जाएगा, 12 7 जाएगा 5, ठीक है, तो 12 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 8 7 8 56, यानी कि सर ये भी कट गया 7 से, ठीक है। ये कटेगा क्या, 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कटेगा, ये वाला कहानी खत्म हो गया। अब देखिए 8 से कटने का, 8 से कटना चाहिए ना। अब हमको एक और बचा कि सर 8 से चेक करेंगे, तो 8 से अब ये दोनों बचा, देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कट गया पूरा का पूरा। लेकिन ये देखिए 8 एकम 8, यहाँ कितना बचेगा, 8 पचे 40, 6 0, 8 से कटेगा ये पूरा पूरा, नहीं कटेगा, बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बस विभाज्यता का नियम लगाइए, आसानी से बनाइए, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। अभी देखिए आपको बता रहे हैं, तब प्रैक्टिस रहेगा तुरंत आप बना दीजिएगा देख के, ठीक है, इतना समय भी लगने वाला आपको नहीं है। अब देखिए बहुत ही शानदार है 33 नंबर सवाल, ये आपको पढ़ा रखे हैं, देखिए 4.32 माइनस 2.64 इंटू 2.64 बटे 1.68 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सवाल में दो चीज होता है, ऊपर में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे में क्या दे सकता है, ए माइनस बी दे सकता है, या तो यहाँ पर ए प्लस बी, ऐसे कंडीशन दे सकता है, दो ही चीज दे सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देखते क्या है कि एगो हमारे 4.32, एगो है 2.6, घटा के देखते हैं, 12 में 4 जाएगा 8, यानी सर यहाँ पे घटा के दिया गया। इतना आपके पास समय नहीं है कि एग्जाम में जोड़ जाड़ कीजिएगा, देखिए 4 2 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक ना, तो सर यहाँ पे हमको क्या दिया है, घटा के ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला। जब माइनस दिया हुआ हो तो प्लस वाला बच नहीं जाता है, जब प्लस दिया हो तो माइनस वाला बच जाता है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 6 6 3 9, यानी कि 6.96, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में आपको दे रखा है, ठीक है। 34 नंबर सवाल देखिए, बस सेम टू सेम है,
सिर्फ डाटा चेंज किया 4.33 माइनस 2.65 इंटू 2.65 बट्टे 1.68। अब इसमें क्या किया भैया, देखिए 13 में से 5 जाएगा 8, घटा के लिखा था, अब जोड़ दीजिए ना, 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। देखिए तो यहां से कितना हो जाएगा, 4.33 में 2.65 घटाइए, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा 1, ठीक है। जोड़िएगा कितना होगा, 8 6 3 9 4 2 6, 6.98 आंसर होगा, 6.98, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एकदम ट्रिक पर आपको दिया हुआ रहता है, बस ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका बनना तय है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से, बोला कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या जिसे 1083 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन ए लिखिए 11, बी लिखिए 3, सी लिखिए 4, डी लिखिए 2, ठीक है। अब देखिए बस वही कहानी आपको याद होना चाहिए, 1083 में अगर हम लोग बाय ऑप्शन चलेंगे, देखिए बाय ऑप्शन चलिएगा तो 3 एकम 3, सर इकाई अंक पे कभी भी आप बोले थे 2 3 7 8 न आना चाहिए, गुना करेंगे 3, ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहां देखिए, अगर मानिए सर बी 3 3 9, सर ये हो सकता है, आगे बढ़ते 3 चौका 12, सर 2 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, 3 दूनी 6, सर ये हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन ये, इसको चेक कर लेते हैं 3 से गुना करके, सर 3 3 9, 8 3 24, 1 3 3 3249 के कर होता भैया, रे 57 का नहीं होता है, याद नहीं है तो याद करिएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो है इसको करिए, सर ये तो लास्ट में है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यानी कि किसका 25 25 6 6 36, 5 तो ये बात सही है, किसके करीब है 25 25 6 6 36, 32 4 36, बड़का के करीब है तो बड़का वाला लिखेंगे, यानी कि 57 इसका वर्ग है, याद हो गया। चलिए 35 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 36 बहुत ही मजेदार सवाल है, बस आप लोग बने रहिए जल्दी जल्दी, बहुत ही शानदार शानदार। अब तो आपका सवाल आया है 0.0016 मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यूब, यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 वो 0 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन अब देखिए आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर आप तो साइंस इतना अच्छा से पढ़ा दिए, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, तो हम सोचे क्या चले साइंस आपके दिए तो मैथ भी दे सकते, क्योंकि देखिए मैथ कोई भी विषय हम पढ़ा सकते हैं आसानी से इजिली, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं तो सारा विषय पढ़ते हैं तो एक विषय पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो कहीं ना कहीं सारा विषय को इजिली डील कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट नहीं होता वो दूर की बात है, लेकिन पढ़ा सकते हैं इजिली आप लोगों को, ठीक है। तो बने रहिए और अपना रिजल्ट सिक्योर कीजिए, हमें मजा आता है, अगर हमसे पढ़ के कोई हमसे ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो हमसे पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब स्क्वायर रूट है, 16 है तो क्या हुआ, इससे 4 बाहर निकल, 1 2 3 4, तो 0.2 अंक के बाद यानी ये हो जाएगा गुना ये 3 मतलब क्या होता है क्यूब रूट, ये किसका क्यूब है सर, 2 का क्यूब है। देखिए 1 2 3 पे पेयर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या 0 बाहर निकलेगा 200, यहाँ दशमलव कट जाएगा, तो कितना आंसर, सॉरी 2 तो 4 दूनी 8, कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है। 37 देखिए और ही शानदार सवाल है, बोला गया है 256 पे पावर 0.16 गुना 256 पे पावर 0.09। अगर आपके पास हमारे पास भी समय होता ना तो आपको हम डायरेक्टली दिखाते, ये डिटो क्वेश्चन देखिए किस कहां से आया है, ठीक है। डाटा भी चेंज नहीं है, आंसर देख के आप मार सकते हैं। देखिए यह क्या हो जाएगा, यह किसका स्क्वायर है सर, 16 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दीजिए गुना, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा 0.09, ठीक है। देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा कि नहीं, 16 पे पावर क्या हो जाएगा 0.32 गुना 16 पे पावर 0.18 होगा कि नहीं, 16 पे पावर कितना होगा, बट यहाँ से 32 18 50, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा 100, यानी 50, यानी किसी पर भी पूर्णांक 1/2 मतलब क्या होता है, रूट में है भैया 4, इससे बाहर निकलेगा। हम तो बिना बनाए हुए आंसर टिक करके निकल गए थे। सोचने वाली बात है ना, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, खोज लीजिएगा मिल जाएगा घातांकन करने में। देखिए अब बहुत ही शानदार सवाल, थोड़ा सा वक्त लेंगे इसमें। क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत
सम संख्या का योग, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 3720 है, उनमें से तीसरी बड़ी संख्या, देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है, तीसरी बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। देखो अब ऐसे कितना होगा, इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए 5 क्रमागत सम संख्या बोला तो महिला मानी x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4, चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 1 2 3 4, आगे क्या हो जाएगा x प्लस 8, यही होगा ना। देखिए सबका योग दिया हुआ है, देखिए 1 यानी 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस कितना हो जाएगा 814 4 18 2 20, 5x यहाँ 3720, यहाँ पर 5x बराबर क्या हो जाएगा 3700 बचेगा सर, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 का 20 यानी कि x बराबर कितना हो गया 740, यानी ई सबसे छोटा कितना है 740, ही कितना हो जाएगा 742 744 746 748। ठीक है, तो बोला तीसरी बड़ी संख्या, देखिए 1 2 तीसरी बड़ी संख्या क्या है 744 है, और बोला सबसे बड़ी सम संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 748, और यही ना सम संख्या है, तो 748 दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना होगा 8 4 12 4 4 8 1 9 7 7 14 1492, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए आपको फंसा दिया है, 1392 भी है 1492 है, तो ऑप्शन नंबर ए आप राइट आंसर दीजिएगा, गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे। 38 हो गया। अब चलिए 39 की तरफ, बहुत ही शानदार जानदार सवाल, रैकरिंग वाला सवाल भैया, रैकरिंग वाला सवाल तो आप जरूर देख के जाइएगा, वहां पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करिएगा तो वहां पे फंस जाइएगा। देखिए क्या दिया हुआ है 6.464646, इस तरीके से अनलिमिटेड तक जा रहा है, इसका बोला वैल्यू निकालने के लिए। देखिए आसानी से इसको सबसे पहले रैकरिंग में बदल लीजिए, सर 46 रिपीटेड हो रहा है, 46 के ऊपर में रैकरिंग, आप इसको क्या जानते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा दशमलव के पहले कोई 0 से बड़ी संख्या है तो उसको पूरा का पूरा जो संख्या है उसको लिख देना, माइनस जिस पर जो है कि रैकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा दीजिए, और जितना पर दशमलव के राइट साइड में जितना पर रैकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। अगर रैकरिंग पे और रहता 0 रहता, जिस पर रैकरिंग नहीं रहता, तो यहाँ पे हम लोग 0 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 640 कितना बचेगा 640/99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए 40 नंबर सवाल कह रहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है, करा प्रथम 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 अभाज्य संख्या को 7 से भाग देने पर उनका योग डैश के बराबर होता है। देखिए ये सब सोचने वाली बात नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा, बोला प्रथम 8 अभाज्य संख्या, पहले ले लीजिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 19, यही होगा ना। देखिए क्वेश्चन में बोला कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17, यहाँ हुआ 17 11 कितना होगा 7 1 8 8 3 11 11 7 18 18 9 27, हाथ में बचा 2 2 1 3 1 4 5 6 7, यानी 77 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा भैया 11 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो 40 तक हम लोग पहुंचे हैं, अब लास्ट चल रहे हैं, नंबर देखते हैं। देखिए आपको बोल रहा है 0.04 पे पावर -1.5, देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे याद दिलाना, आपको आता है बनाने के लिए, आपको याद क्या दिलाना, देखिए 0.04 पे पावर क्या लिखा हुआ निगेटिव दिया हुआ -1.5, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको दशमलव उड़ाइएगा क्या हो जाएगा 4/100, यानी कि 25, 4/25 पे पावर कितना दिया हुआ है -1.5, यानी दशमलव दीजिएगा 15/10, 5 या 15 5 2 10। सर आप क्या जानते हो, यानी इसको जो है कि हम लोग लिख सकते हैं 1/, अगर जो है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4/25 पे पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या, माइनस हट जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/, देखिए यहां से जो है इसको 2/5 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या,
तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 दूनी 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा 125/8 कितना हो जाएगा 125/8 हो जाएगा। देखिए सॉरी गलती कर दी है। देखिए 41 नंबर सवाल जो दिया गया 0.04 पे पावर -1.5। तो बस इसमें क्वेश्चन देखिए ये क्या है हमारा 0.2 का हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इस तरीके से -1.5 है। देखिए 0.2 पर पावर क्या गुना हो जाएगा 15 दूनी कितना होता है 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा 15 दूनी 30 एक अंक यानी कि 3 आ गया क्या। देखिए तो 0 पे यहां से है 0 पे पावर 2 का क्यों 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या अंक दशमलव 3 अंक का दशमलव हो जाएगा यानी कि 0.008। अभी भी गलत हो गया भाई। अच्छा सॉरी देखिए कहां पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए 0.20 यहाँ पर 0.04 पे -1.5 दिया हुआ है तो यहाँ देखिए इसको 0.02 का होल स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा -1.5। यहाँ देखिए माइनस छोड़ दिए ना तो अब देखिए यहाँ से माइनस का मतलब क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.0 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं तो 1 बटे कितना हो जाएगा देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर बटे 8 से कटेगा कितना हो जाएगा 125 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है शानदार सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है इसको ध्यान दीजिएगा निगेटिव वाला पावर का। ठीक है 42 देखा जाए तो कह रहा है आपको देखिए 42 में 0.00000 यानी कि 2 4 6 2 4 5 जीरो है 3 2 5 और 1 इस पे पावर है 1/3। ठीक है 1/3 है तो इसका मतलब क्या होता है देखिए 3 का पेयर लगाइएगा 3 का पेयर 2 गो लगा कितना बाहर निकल जाएगा 0.01 यानी ऑप्शन नंबर सी। बस देखिए एकदम आसानी है सब करनी का क्वेश्चन है सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। ठीक है अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अब हम लोग लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां से देखिए क्या बोला गया 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए 460 बी में है 523 सी में है 610 डी में है 373। ठीक है डी में क्या दिया हुआ है 373 दिया हुआ है। तो अभी हम आपको लिखाए भी थे 60 से बोला 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या होता है 61 होता है 67 होता है 71 होता है 73 होता है 79 होता है 83 होता है और क्या होता है 89 होता है। ठीक है 60 से और 90 के बीच में तो देखिए तो क्या हो जाएगा जोड़िए तो 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21 21 3 24 24 9 24 9 33 हाथ में बचा 3 यानी कि सर लास्ट में 3 होना चाहिए ये इसका कहानी गोल है। अब देखिए यहाँ ये 523 है ये 373 है जोड़ा जाए कितना 8 3 11 11 8 19 19 7 26 26 7 33 33 7 40 इससे तो बड़े हो गया जीत यही ऑप्शन होगा ना बी। इसलिए ऑप्शन को ध्यान रखिएगा इसलिए कहता है कि कम समय में कैसे अटेम्प्ट करिएगा सही इस चीज को यहाँ पर सिखा रहे हैं। ठीक है अब देखिए बहुत ही शानदार जानदार सवाल बोल रहा है क्या इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो यहां देखिए ऑप्शन ए में देखा जाए तो 161 दिया हुआ बी में दिया हुआ 373 सी में दिया हुआ 221 और डी में दिया हुआ 437। तो हमको याद है कि 373 ये चूंकि आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल बहुत ही शानदार जानदार है। देखिए बोला कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग जो है 24 24 है सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। ठीक है देखिए अब कुछ नहीं है इसमें बोला 8 के 3 क्रमांक पहला क्या हो जाएगा x हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा 8 + x तीसरा क्या हो जाएगा 8 + 16 होगा क्या यही होगा ना 8 के 3 क्रमागत यानी कि 8 क्या हो जाएगा 8 8 16 8 16 8 24। ठीक है तो बोला कि देखिए अब कितना हो जाएगा x + x + x कितना हो जाएगा 3x + 24 = कितना दिया हुआ 24 24 24 घटेगा तो क्या बचेगा 3x =
2400 बचेगा, यानी 3 अठे 24, यहाँ से 800 हो जाएगा ना। x का वैल्यू कितना हो गया 800। बोला गया कि सबसे बड़ा गुणज क्या होगा 800 प्लस 16 कितना हो जाएगा 816। सबसे छोटा पूछता तो क्या होता 800, मिड वाला पूछता तो 808, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भैया, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 46 सवाल में हम लोग अटक चुके हैं, 46 सवाल लास्ट है। तो देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, जानदार सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा सवाल पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन है 1 से 70 तक दोनों संख्या को शामिल करते हुए कि कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है। ऑप्शन ए लिखिएगा 20, बी लिखेंगे 14, सी लिखेंगे 1, डी लिखेंगे 21। बहुत बच्चा तो रट के याद कर लिया है, डी मार यानी ए मार के निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसे करके नहीं जाना है। तो कैसे करना है, तो देखिए आसानी से क्या बोला 1 से 70 तक में दोनों संख्या को इंक्लूड करना है। दोनों संख्या को जब आप इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 1 से 70 तक बोला कि दोनों को संख्या को शामिल करेंगे तो ये कितना इकाई अंक जो है 1 या 7 होना चाहिए। जब एक गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट करेगा 1 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 होगा, 11 के बाद 17 हो जाएगा, इकाई अंक सिर्फ। 17 के बाद क्या हो जाएगा 21 होगा, फिर देखिए 11 6 का अंतर चल रहा ना, 27 होगा, फिर 27 6 31, 37 क्या हो जाएगा 41, 47 क्या हो जाएगा 51, 57, ठीक है। 57 के बाद क्या होगा 57 6 61, 61 6 कितना हो जाएगा 67, उसके बाद क्या है 70, यानी कि बस हमको यहीं तक लेना है इकाई 1 और 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी क्या वो संख्या ऐसा है 14 वो संख्या ऐसा है। तो आप गलती से भी 14 को टिक नहीं करिएगा, जो कि आपको गलत हो जाएगा। तो देखिए आखिर जो है बोला कि 1 से लेके 70 तक तो टोटल संख्या हमारे पास क्या गो 70 गो, उसमें से क्या गो ऐसा है तो 14 गो ऐसा है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या जानते हैं 100 से गुना, तो 14 5 70, 5 20 है 100, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको? अगर आज का सेशन आपको पसंद आया, मस्त लगा, तो अगर आप कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए कि हाँ सर इस तरह से हमको करवा दीजिए। बाकी आपके लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े थे, खड़े और रहेंगे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करते बिना मत जाइएगा, आप अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।